मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों कि इस फुटबॉल टीम को क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। एक ऐसी फुटबॉल टीम जो फुटबॉल खा के निगल के पचा के फेंक दिया। दे किल्ड फुटबॉल। उनके फ्रंट थ्री में एक लड़का बस प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर्स, एक लड़के ने वृद्ध आश्रम के सारे रिकॉर्ड तोड़ के ललीगा का बेस्ट ओल्ड प्लेयर बन चुका मेरे ख्याल से। एंड तीसरे की तो मैं बात ही क्या करूं, वो लड़का तो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। वर्ल्ड का बेस्ट फ्रंट ट्रायो, 50,000 प्रेसिंग ट्रैप, 30,000 प्रेसिंग ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करने के बाद बार्सिलोना नए सीजन के लिए कैसे प्रिपेयर करे। ऐसा क्या डाले अपनी टीम में कि जो उन्होंने शोइंग दी थी लास्ट सीजन, 100 गोल से ऊपर मारना, ललीगा जीतना, सब कुछ डोमिनेट करना, एक टाइनी से मार्जिन से चैंपियंस लीग हारना, जिसको लोग अभी तक सेलिब्रेट करते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा क्या ऐड करे बार्सिलोना अपने आप को अगले कमिंग सीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मैंने गलत क्वेश्चन पूछा बाद में, क्योंकि मैं इंट्रिग्ड ऑनेस्टली। एक नाम जो हमारे सामने आ रहा है वो है निको विलियम्स। यमाल का चड्डी बड्डी, यमाल का लंगोटिया यार। निको विलियम्स स्पेनिश टीम में खेलता हुआ लड़का जो बिलबाओ के लिए फुटबॉल खेलता है। ही नोज ला लीगा, काफी तगड़ा विंगर ऑफ कोर्स। अगर मैं विंगर्स की बात करूं फुटबॉल के जगत में, तो द ओनली गाय हु टुक ऑन मोर टाइम्स देन यमाल यूरोज में वाज निको विलियम्स। ये लड़का ढीठ है। ये लड़का अपने ओपोनेंट फुलबैक की नींदें उड़ाने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। निको विलियम्स का जो हमने ग्रोथ देखी है मेरे दोस्तों स्पेन में, बिलबाओ में, वो काफी मैसिव है। तुमको पता ऑफ कोर्स जो उसने करा नेशंस लीग में, यूरोज में, वी ऑल नो कि लड़का टैलेंटेड है। बट क्या बारसा को नीड है भाई? अब इनके पास ऑलरेडी रफीनिया है भाई, जिसने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। लड़के ने बिना पेनल्टीज मारे चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर जीता है वो लड़का। लेट्स नॉट फॉरगेट कि रफीनिया ने जो सीजन खेला है, द सैक्रिफिशियल लैम्ब ही वाज, जो टैक्टिकल काम करे उसने बारसा के लिए, हांसी फ्लिक के लिए। 27 की उम्र में अपने पूरा करियर बदल दिया, घुटनों पे पूरा कैंप नू नाप दिया लड़के ने। तुमको पता ही इज क्रेजी, ही वेंट क्रेजी। तो क्या बारसा उसको रिप्लेस कर रही है व्हेन दे गेट निको विलियम्स? जब तुम एक ऐसा विंगर ऐड करते हो जिसको ऑलरेडी पीपल वर टॉकिंग अबाउट निको विलियम्स लास्ट सीजन बिफोर रफीनिया ने जो सीजन ड्रॉप करा, और रफीनिया ने पब्लिकली बोला भी कि भाई मुझे पसंद नहीं आया भाई, आई डिड नॉट लाइक इट, कि लोग निको विलियम्स को बहुत चढ़ा रहे थे मेरा नाम यूज करके। एंड नाउ लुक एट मी। तो क्या तुम अगर निको विलियम्स साइन करते हो, इज नॉट अ बैक स्टैब ऑन रफीनिया मेरे दोस्तों? एंड यहां पे हमको जाना पड़ेगा बहुत बारीकियों पे। दोस्तों मुझे पता तुम्हारे पास हर एक चीज के लिए मीम है। एग्जाम में फेल हो गए तो मीम, क्रश ने रिप्लाई नहीं किया तो मीम। हर चीज के लिए इतने मीम अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पे इतनी नॉलेज है मीम्स की, तो इस नॉलेज को कहां पे वेस्ट कर रहे हो? किस डिस्कॉर्ड के जीसी पे आर वी वेस्टिंग ये चीजें मेरे दोस्तों? इट्स टाइम टू कन्वर्ट ये मीम नॉलेज इनटू समथिंग मीनिंगफुल, इनटू एक डेटिंग ऐप कॉल्ड श्मूज। यहां पे मीम्स को लेफ्ट और राइट स्वाइप करके, लेकिन मीम को लेफ्ट करा तो मी, राइट स्वाइप करा तो दिस इज माई काइंड ऑफ स्टूपिड। तुम अपने मैचेस फाइंड कर सकते हो। लाइकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमर की, समझ रहे दोस्तों? तो उसी के लिए श्मूज है। अगर नहीं पसंद आया तो स्नूज, बट अगर पसंद आया तो श्मूज। लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्तों, प्लीज जाओ एंड डाउनलोड करो। बाकी मिलते हैं, क्योंकि बार्सिलोना अगेन ऑफेंसिवली दे प्रूव्ड दे आर द बेस्ट टीम यूरोप में। बट अगर हम बात करते हैं निको विलियम्स की, तो उस लड़के ने सिर्फ 5 गोल मार रखे ला लीगा में लास्ट सीजन। तुम एक ऐसे विंगर को साइन करोगे जिसने बस 5 गोल मार रखे? ये लड़का इतना हाइप्ड है, बस 5 गोल, बस ओनली 5 गोल्स। इसने अपने पूरे एथलेटिक बिलबाओ के करियर में, यानी कि 2020 से सिर्फ 31 गोल मार रखे हैं। इतने तो रफीना ने एक सीजन में मार दिए भाई। तो तुम इसको रिप्लेस करोगे? लाइक एवरी खुद टॉक अबाउट कि द प्लेयर हु विल टेक बारसा फ्रॉम अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुमको ऐसा सोचना पड़ेगा, फ्रॉम बीइंग अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल टीम टू अ चैंपियंस लीग विनिंग टीम। क्या वो निको विलियम्स है जिसने बस 5 गोल मारे? तो यहां पे हमको आना पड़ेगा एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे मेरे दोस्तों। दिस इज रफीनिया के प्रोग्रेसिव कैरीज एंड प्रोग्रेसिव टेक ऑन्स, ड्रिबल्स। यहां पे रफीनिया इतना ज्यादा उम्दा नहीं है मेरे दोस्तों। ही इज नॉट अ प्रॉपर विंगर जिसको एज अ विंगर यूज करा हांसी फ्लिक ने। हांसी फ्लिक प्लेड रफीनिया लेफ्ट पे, वहां पे वो इतने टेक ऑन नहीं करेगा, इतने ड्रिबल्स नहीं करेगा। ही वोंट बी दैट गाय। रफीनिया एक ट्रांजिशनल प्लेयर था, वो एक स्मार्ट प्रेसिंग रिकवरी वैसा वाला प्लेयर था ऑफ कोर्स बारसा के लिए, जो ऑफ द बॉल रन्स दे, जिसकी मूवमेंट खतरनाक थी। दिस वाज व्हाट, लाइक ये रफीनिया था बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्ड हांसी फ्लिक की बार्सिलोना। बट व्हेन यू साइन अ प्लेयर लाइक निको विलियम्स, दिस इज व्हाट यू गेट। यू गेट वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स प्लैनेट अर्थ में इस टाइम पे मेरे दोस्तों, जो टेक ऑन करता है, जिसके सक्सेसफुल ड्रिबल्स हैं, जो अपनी टीम को प्रोग्रेसिव कैरीज देता है। और क्या बारसा के पास ये है? द आंसर इज कि यस, दे हैव इट। दे हैव द बेस्ट
ड्रिबलर वर्ल्ड में लमीन यमाल। एंड ऑन द लेफ्ट फ्लैंक तुम बोलोगे यहां पर कोई और है नहीं, बट दे हैव अलेहांद्रो बाल्डे। लेट्स नॉट फॉरगेट बाल्डे। लोग बाल्डे पे बहुत स्लीप करते हैं। बाल्डे एक बहुत ही अंडरपेड बहुत ही अंडरपेड वर्कर है बार्सिलोना के लिए मेरे दोस्तों, ऑफ कोर्स। एंड उसको इतना क्रेडिट में भी जितना मिलना चाहिए मिलता नहीं, कि वो कैसे एक फ्लैंक को संभाल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। क्योंकि बात यहां पता क्या है, गोल्स की बातचीत है। देयर इज नथिंग निको विलियम्स कैन ऐड गोल्स वाइज जो बार्सा लैक करती है। लाइक दे डोंट लैक गोल्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। चाहे लेवेंडोव्स्की 40 साल का हो गया, आई नो, बट स्टिल लेवेंडोव्स्की फिट लगता है, ही लुक्स लाइक ही टेक्स केयर ऑफ हिज बॉडी। तो आई थिंक वो रेडी होगा नेक्स्ट सीजन के लिए भी खेलने के लिए। उसके बाद बार्सा विल ट्राई टू साइन नंबर 9 मे बी लेटर टू रिप्लेस हिम। वो एक लॉन्ग टर्म चीज हो गई। बट अगर तुम बात करते हो निको विलियम्स क्या ऐड कर सकता है बार्सा में जो उनके पास नहीं है अभी, वो ये है कि मे बी एक डायरेक्ट डिफरेंट स्टाइल का विंगर, एक ऐसा विंगर प्रोटोटाइप का जो बार्सा के पास अवेलेबल नहीं है। यू कैन से निको विलियम्स एक बहुत ही खतरनाक विंगर है जो अच्छे अच्छे नंबर्स पुट अप करता आया है। यू कैन सी कि कंपेयरिंग टू अदर विंगर्स वो बहुत ही टॉप कैटेगरी में बिलोंग करता है। एंड नॉट ओनली दैट, निको विलियम्स की रिकवरीज ओपोनेंट बॉक्स में भी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो प्रेसिंग करता है, ही इज इन्वॉल्व हांसी फ्लिक फुटबॉल के लिए, ही विल बी देयर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इट मेक्स सेंस। द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग जो निको विलियम्स और बार्सा के डील को पूरा करता है इज उसका रिलीज क्लॉज। बस 58 मिलियन में अगर तुम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट अपकमिंग 22 साल का विंगर साइन कर पाते हो, इट्स अ नो ब्रेनर मेरे दोस्तों। चाहे निको विलियम्स बार्सा को 1000 गुना बेटर ना बनाए या फिर बहुत बेटर ना बनाए, क्योंकि उनको नीड नहीं है। ही इज एक डिफरेंट टाइप ऑफ विंगर जो बार्सा को डिफरेंट डायनेमिज्म देगा, कि लेफ्ट फुट से अंदर कट करेगा, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल ड्रिबल, साडियो माने टाइप प्लेयर, तुमको पता ऑफ कोर्स। तो वैसी प्रोफाइल बार्सा के पास नहीं है। दे डोंट हैव अ प्रोफाइल लाइक दैट मेरे दोस्तों। तो इट्स अ गुड साइनिंग, इट्स अ ग्रेट साइनिंग, स्पेशली अगर आंसू फाती अपने हॉस्पिटल बेड से नहीं उठता और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो बार्सा के बन सकते थे बड़े बट नहीं बने, तो आई थिंक निको विलियम्स एक ऐसा प्लेयर जो इमेजिन ये लड़का भी 5 गोल मार के बैठा है। मुझे पक्का पता है कि हांसी फ्लिक इसका बीस्ट मोड अनलॉक कर ही देगा। हांसी फ्लिक विल मेक निको विलियम्स वेरी वेरी गुड मेरे दोस्तों, तो मुझे कोई डाउट नहीं है। और भी विंगर्स थे मार्केट में, जैसे कि राफेल लियाओ, लुइस डियाज, मार्कस राशफोर्ड, बट या तो किसी के बस की कुछ थी नहीं, या तो कोई एक्सपेंसिव था मेरे दोस्तों। तो अगेन यू नो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट चॉइस जो बार्सा ले रही है। निको विलियम्स ओनली वांट बार्सा। लड़के ने शायद से मदद रिजेक्ट करी है। मतलब आई थिंक भाई दोस्ताना दोस्ती कहाँ ले जाती है मेरे दोस्तों। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई। दिस इज अ साइनिंग जो बार्सा को बहुत ही खतरनाक बनाती है। मतलब मैं इसमें कोई दो राय पुट करने को है नहीं मेरे दोस्तों। दिस इज अ साइनिंग विच गिव्स बार्सा एक और डायरेक्शन टू अटैक। लेफ्ट से डायरेक्शन लेती थी नहीं, इट वॉज ओनली कभी कभी लमीन यमाल डिपेंडेंसिया कभी कभी थी, बट द ओनली गाय हु डिड समटाइम्स इवन बेटर देन लमीन यमाल यूरोस में वॉज निको विलियम्स। टॉप साइनिंग है, मतलब कोई समझ रहे हो। अब क्या इससे रफीना की प्रॉब्लम होती है गेम में? यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जस्ट लाइक जब बेलिंगम हैड अ क्रेजी सीजन मैड्रिड में पहला, एंड देन एम्बाप्पे केम, तो ऑफ कोर्स बेलिंगम को दिक्कत हुई। जो डायनेमिज्म होते हैं टीम के, अगर वो थोड़े भी ऑल्टर हो तो प्लेयर्स को दिक्कत होती है, दैट इज ट्रू। बट क्या है, रफीनिया के 30 गोल पर तुम हमेशा रिलाय करोगे एज अ फुटबॉल क्लब? नहीं, यू नीड टू साइन। अगर तुमको 58 मिलियन में एक 22 साल का टॉप स्पेनिश ब्लैक विंगर मिल रहा है, लड़के को खरीदो, बोट में डालो अंदर। अगेन यू गेट माय पॉइंट। एक और जो खुशी का महोत्सव, इतना खुशी भाई, इतनी खुशी मैंने बार्सा फैन बेस में कभी देखी नहीं। एक 24 साल का गोलकीपर जो एस्पेनियोल से आ रहा है भाई। ये टीम 16th फिनिश करी थी, पता नहीं कहां, 14th ला लीगा में। गार्बेज टीम एस्पेनियोल, कोई हु टॉक्स अबाउट एस्पेनियोल, बट इनका गोलकीपर जोआन गार्सिया 24 साल का, ये जैसे पधार रहा है बार्सा में, इतनी हाइप मैंने किसी गोलकीपर को अभी रिसेंट टाइम पे देखी नहीं मेरे दोस्तों। ना ये लड़का स्पेनिश टीम के लिए खेला अभी तक, ठीक है। ये लड़का एक रेलेगेशन फॉरवर्ड टीम के लिए गोलकीपिंग कर रहा था। ऐसा क्या कर दिया इसने कि लोग पागल हो गए भाई। बट बिफोर लोग इसके पीछे पागल हुए, लोग पागल है कि भाई फाइनली टर स्टेगन विल नॉट बी द मेन गाय, शायद से बार्सा के लिए। ऑफ कोर्स शायद बोल रहा हूं, यू नेवर नो मेरे दोस्तों, यू नेवर नो टर स्टेगन क्या क्या कर दिया हमें पता नहीं। ऑफ कोर्स लड़के ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी अपनी सेव्स, अपनी हाईलाइट बना के पोर्चुगल वाली गेम के अगेंस्ट। तो यू नेवर नो मेरे दोस्तों कि पीआर एजेंसी कहां जाए। बट जोआन गार्सिया एक ऐसी साइनिंग, ऐसा क्या है इस गोलकीपर में? इस गोलकीपर ने ला लीगा में वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट शॉट एक्सजी माइनस गोल्स अगेंस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा ओवर परफॉर्मेंस करी है व्हेन इट कम्स टू नॉट कंसीडिंग गोल्स। लड़के ने ऑफ कोर्स चीथड़े उड़ाया वहां पे। ये लड़का एक मॉडर्न गोलकीपर कह सकते हो। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ गुड एरियल क्रॉसेस क्लेम्स। इसकी लाइन एग्जिट बहुत बढ़िया है। जो टेक्निकल टर्म्स है जो तुम्हें पता हो ना पता हो, इट डजंट मैटर, लड़का बढ़िया होगा। ऑफ कोर्स बार्सा ने इसको साइन करा। मैं भाई ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों, क्या बार्सा एक नई डायरेक्शन में जा रही है। दे हैव अ 24-year-old गोलकीपर, एक न्यू 22-year-old विंगर। इनकी ला मासिया में पता नहीं 50 लड़के और आने वाले हैं, ऑफ कोर्स तुमको पता है। तो ये टीम ऑलरेडी इतनी यंग है, ये और यंग लड़के डाल रही है। और पता बेस्ट चीज क्या अबाउट बार्सिलोना मेरे दोस्तों, द बेस्ट थिंग अबाउट बार्सिलोना मेरे दोस्तों, इसकी नो प्लेयर विल लीव।
पता है अगेन अगेन आई नो कि ट्रांसफर और प्लेयर साइन करने के लिए कुछ प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे। बारसा अभी भी फाइनेंशियली पिटी ही पड़ी है, लेट्स नॉट फॉरगेट। इनका 150 मिलियन का डेट अभी शॉर्ट टर्म में है और इनके लॉन्ग टर्म डेट्स भी हैं बिलियन में। इनका नया स्टेडियम अभी आ जाएगा सीजन के एंड में, इस साल के एंड में या फिर अगले सीजन इनका नया स्टेडियम भी बन जाएगा, एक नया रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा। पता है यहां पे मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं लपोटा को। मेरे दोस्तों, लपोटा ने जब बारसा को इनहेरिट करा था तो क्लब का वेज बिल था 700 मिलियन ऑलमोस्ट, और अब की जो बारसा है उसका वेज बिल है 400 मिलियन अब की बारसा का वेज बिल है। यानी कि पहले जो बारसा उसने करी थी इनहेरिट, उसका 80% वेज बिल वॉज प्लेयर की सैलरी, और अब वो नंबर घट चुका है मेरे दोस्तों। जो बारसा के शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हैं वो कम हो चुके हैं। लड़के ने एक नया स्टेडियम बारसा को दे रहा है, ऑफ कोर्स ही हैज गिवन, अब अगेन लक बोलो जो भी बोलो, बट जो अकेडमी के लड़के अब बारसा की टीम बन रखी है ये खतरनाक टीम है, विच इज सेल्फ डिपेंडेंट। दे डोंट नीड बहुत बड़ी बड़ी साइनिंग्स टू कम्पीट। ये बारसा प्रूव करती रहती है हर सीजन, ऑफ कोर्स मे बी द ओनली टीम इन यूरोप जो ये प्रूव कर सकती है ऑफ कोर्स। तो यू नो कि लपोटा ने जो काम करा है और जिस कंडीशन में भी बारसा है, नाइकी की न्यू डील और स्पॉन्सरशिप डील्स, ये सब ऑफ कोर्स इट इज अ गुड सिग्नल। ये प्लेयर्स छोड़ के नहीं जाने वाले, दे विल रिटेन 99% ऑफ देयर प्लेयर्स। इनको बस मे बी अराउखो बेचना पड़ेगा, मे बी टर स्टेगन या फिर ऐसा कुछ टू गेट सम मनी टू रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर की दिक्कत होगी ऑफ कोर्स। वो तो आई थिंक आदत है बारसा को मेरे ख्याल से कि अगर उनको लास्ट डे पे साइनिंग करने का चस्का ना चढ़े तो भाई। बट ओवरऑल आई एम रियली इंट्रीग्ड कि तुम अगर ऐसा सीजन बिताओ जो तुमने बिताया, कैन यू रियली बेटर इट? मे बी दे कैन, एंड इफ दे कैन देन इससे बढ़िया फुटबॉल क्या खेल सकते हैं? इनविंसिबल जाना है क्या इनको? मिलते हैं अगली वीडियो में।